अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11। आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 11 बच्चे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके मैं शॉर्ट के आंसर आपको बताऊंगी और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है वो आपको अपलोड मैं कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे चैप्टर नंबर 11 आपने खोल लेना है और साथ अपने कोई भी अपनी नोटबुक रख लेनी है पास, साथ साथ नोट करते जाना है, ठीक है। पेंसिल भी होनी चाहिए आपके पास। तो बच्चे चैप्टर 11 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 11 में आपने साथ साथ मार्क करते जाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट of material, what is the name of the system for the transport of material in human। तो बच्चे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके ह्यूमन से लेके, ये आप साइड बॉक्स नहीं लिखेंगे, ह्यूमन से लेके नेक्स्ट इधर वेन्स तक, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि what is the name of the two system for the transport of material in human, तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे। उसके बाद बच्चों सेकंड शॉर्ट देखें तो आपको ये आ सकता है राइट द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो आपने ये टू मेन कंपोनेंट्स वाला जो आंसर होगा ये आपका ये साइड बॉक्स होगा। इसमें उसकी कंपोजिशन भी पूछ सकता है, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो फिर भी इसी का आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे, ये आपसे पूछ सकता है कि वेयर हार्ट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो बच्चे यहाँ व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो इसकी जो लोकेशन है अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर ह्यूमन हार्ट से लेके कार्टिलेज तक करेंगे, ठीक है। हाउ हार्ट कैन बी फील इन आवर बॉडी, तो आपने ये साइड बॉक्स भी देख लेना है। नेक्स्ट देखें पेरिकार्डियम बच्चों, नेक्स्ट वाला जो शॉर्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पेरिकार्डियम। अगर आपको पेरिकार्डियम शॉर्ट पूछता है तो फिर तो आपने ये ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो आपने क्या करना है पेरिकार्डियम की पहले डेफिनेशन और उसकी लेयर्स के बारे में बताना है। फाइब्रस कार्टिलेज पेरिकार्डियम और सिरस पेरिकार्डियम। बच्चे फाइब्रस पेरिकार्डियम को डिफाइन करें और जस्ट सिरस पेरिकार्डियम को डिफाइन करें। इसकी सब लेयर को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके जस्ट नाम लिख दीजिएगा, अदरवाइज इतना ही काफ़ी है अगर कौन सा शॉर्ट पूछे पेरिकार्डियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों आपको डिफरेंस आ सकता है फाइब्रस पेरिकार्डियम या सिरस पेरिकार्डियम, या अलहदा से शॉर्ट आ सकता है जैसे मैंने बनाया है कि सिरस पेरिकार्डियम। तो बच्चे सिरस पेरिकार्डियम इनर लेयर से लेके अंडरलाइंग हार्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पेरिकार्डियल कैविटी। तो बच्चे पेरिकार्डियल कैविटी द स्पेस से लेके इन्फेक्शन तक होगा। नेक्स्ट देखिए वॉल्स ऑफ द हार्ट या लेयर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको ये लेयर्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो आप बच्चे द वॉल्स ऑफ द हार्ट यहाँ से लेके चैम्बर तक करेंगे और इन लफ्ज़ों को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, जैसे मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो बच्चे पूछा जा सकता है हाउ मैनी चैम्बर्स इन आवर हार्ट। तो आप इनके चैम्बर्स के नाम बताएंगे और उनका एक एक साथ बता देंगे। जैसे ये यहाँ पर देखें देयर आर 4 से लेके ब्लड टू बॉडी, लेकिन ये याद रखना है बच्चों आपने 4 चैम्बर कहा है ना, तो आपने इसी तरह लिखना है कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। साथ साथ लिख दें कि थिन कौन से हैं और आपको पता है कि एट्रिया क्या होते हैं, थिन होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं। तो आपने 4 पॉइंट्स बना के लिखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेप्टम। अब इसमें कोई भी सेप्टम पूछी जा सकती है, चाहे एट्रियो वेंट्रिकुलर, चाहे इंटर एट्रियल, या चाहे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो बच्चे यहाँ से लेके एट्रिया से लेके सेप्टम तक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वो ये पूछ सकता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का फंक्शन दे बताएं, या उसके बाद व्हाट आर द टू एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन सी दो हैं। तो बच्चे ट्राइकस्मिड और बाइकस्मिड। आपको ये अलहदा से भी डिफरेंस आ सकता है बच्चों ट्राइकस्मिड और बाइकस्मिड का, ठीक है, लेकिन इसका लिंक इस वे से भी याद रखना है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है।
दो तरह की होती हैं, ट्राइकस्मिड और बाइकस्मिड। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। तो बच्चे सेमी ल्यूनर वाल्व में दोनों आ जाएंगी, पल्मोनरी एंड अरोटिक। आपको ये अलहदा भी आ सकता है, अगर पल्मोनरी और अरोटिक अलहदा से आ गया तो आप यहाँ से लिखेंगे पल्मोनरी से लेके वेंट्रिकल्स तक। इसी तरह से अगर आपको ट्राइकस्मिड और बाइकस्मिड जस्ट पूछा है तो ट्राइकस्मिड से लेके बच्चे एट्रिया तक। लेकिन अगर उसने ये पूछा है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व तो फिर आप इस पूरा पैराग्राफ को लिखेंगे। सेम एज लाइक अगर उसने सेमी ल्यूनर वाल्व का पूछा है तो फिर आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, टू द पॉइंट आंसर देते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको ये जो सर्कुलेशन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पहले पैराग्राफ में पता है कि शॉर्ट कौन सा आता है, हाउ हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। तो बच्चे यहाँ इसका आंसर ह्यूमन हार्ट से लेके मेंटेन इन हार्ट तक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपने बच्चों एक हेडिंग दे देनी है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ लिख लें कि पाथवे ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या ये भी कर सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट इन आवर बॉडी। तो बच्चे ये याद रखना है कि ये पाथवे कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड का, और ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड का। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर। तो आप इसका ये साइड बॉक्स इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, 13, 14, 15, 16। नेक्स्ट देखिए 17। बच्चे यहाँ पर आपको कार्डियक साइकिल के बारे में भी पूछ सकता है या हार्ट बीट की डेफिनेशन भी। तो इसका सेम आंसर है हार्ट वर्क से लेके हार्ट बीट तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द टू मेन फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो आपने ये याद रखना है कि इसकी दो फेजेस कौन सी हैं, जैसे डायस्टोल है और सिस्टोल है। ठीक है, अब डायस्टोल का अगर आपको डिफाइन अलहदा से आ जाता है तो बच्चे वेल एट्रिया से लेके डायस्टोल तक। उसके बाद आपको ये डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एट्रियल सिस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसका ध्यान से देख लें आंसर। बच्चे एट्रियल सिस्टोल का अगर हम देखें तो ड्यूरिंग से लेके आपका रिलैक्स्ड वेंट्रिकल्स तक है। कौन सा, एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल बच्चे व्हेन वेंट्रिकल्स से लेके वाल्व ओपन तक। लेकिन ये चीज़ भी याद रखें, अगर आपको बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आ गया डायस्टोल, एट्रियल या वेंट्रिकुलर, इन तीनों में से कोई एक भी आ गया तो आप डेफिनेशन लिखने के साथ साथ यहाँ पर इसका टाइम लिखा हुआ है इन दो लाइनों में, तो बच्चे उसका टाइम भी मेंशन करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फ़र्ज करें कि आपको डायस्टोल आ गया तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखें, डायस्टोल लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड। क्लियर है, ये अगर आपको ये इसका डिफरेंस आ जाता है तो बच्चे इनका भी अगर से टाइम मेंशन है तो आप इनका टाइम भी साथ लिखते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको ये हाउ हार्ड प्रोड्यूस साउंड लब एंड डब। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से लेके 23 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके स्टेथोस्कोप तक। उसके बाद आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हर्ट मर्मर। आप इस साइड बॉक्स को भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर है बच्चे यहाँ से देखें नेक्स्ट पेज पे, इफ़ द वॉल्व से लेके लाइका हिज तक, इसका जो प्रॉपर आंसर है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट एसए नोड और एवी नोड पूछा जा सकता है। तो बच्चे एसए नोड आ जाए या पेस मेकर आ जाए तो इसका आंसर बच्चों द पंपिंग से लेके यहाँ तक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सिमल्टेनियसली। तो बच्चे 23 क्वेश्चन का आंसर द पंपिंग से लेके सिमल्टेनियसली तक। ठीक है, नेक्स्ट के आपको ये एवी नोड, ठीक है, एवी नोड ये एसए नोड की है यहाँ तक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सिमल्टेनियसली तक, और यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बचे द इम्पल्स से लेके इसका आंसर होगा 24 का यहाँ तक इंटर एट्रियल सेप्टम तक। ठीक है, द इम्पल्स देन ट्रेवल से लेके इंटर एट्रियल सेप्टम तक। नेक्स्ट देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल आ जाए, चाहे आपको बंडल ऑफ हिज शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चे 25 क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम एवी नोड से लेके ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों प्रकंजी फाइबर मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आपने उसी क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपने दो लाइनों के ऊपर लिख लेना है कि